उससे पहले संजय के चड्ढा जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस मामले को लेकर कई और आर्टिकल्स की भी बात की जा रही है। आर्टिकल 14 की बात करें, 44 की बात करें, 29 की बात करें, क्या कुछ चीजें इस हवाले से निकल कर आ रही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जो हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट क्या है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में बहुत स्पष्ट शब्दों में, बड़े खुलासे के साथ, तरमीम से यह दिखाया गया है, बताया गया है कि कॉमन सिविल कोड को अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है, इन रास्तों पे चलना है गवर्नमेंट को, तो उसमें यह बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है। पहली बात। अब तो एक बड़ा भारी सवाल उठता है कि आज तक 75 साल चले गए, अभी तक क्यों नहीं चले? तो मेरे भाई जो मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने बहुत राइटली कहा कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। देखिए, इसके बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं। कॉमन लॉ का अर्थ, जो सिविल कॉमन लॉ का अर्थ क्या है? बाकी हर जगह पे कोई क्राइम में मुसलमान के लिए कोई और कानून नहीं है, हिंदू के लिए कोई और कानून नहीं है। हम लोग एक कानून आईपीसी से चलते हैं। सिमिलरली सिविल के बाकी मुकदमे जो हैं, आपकी रिकवरी का कोई सूट है, किसी मुसलमान भाई को किसी हिंदू से कुछ पैसा लेना है या किसी मुसलमान से ही कोई पैसा लेना है, तो वो सिविल सूट दायर करेगा, उसके लिए भी कानून नहीं है। ये कानून कॉमन सिविल लॉ किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं? ये पर्सनल लॉ की बात हो रही है। क्या क्या चीजों की? मैरिज से रिलेटेड, आपका अडॉप्शन से रिलेटेड, आपकी कैसे प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए आपके लोगों में, आपके परिवार में, उसका अलग अलग कानून है। सिर्फ इतनी सी चीज है। ठीक है संजय जी, एक बात मेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आज हम देखते हैं कि हिंदूज का लॉ कोडिफाई हो गया था 55 में। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। आधा मिनट और लूंगा, आई एम सॉरी मैंने ज्यादा समय लिया, लेकिन ये भूमिका बताना बहुत आवश्यक था। ये हम अभी भी देख रहे हैं कि मुसलमानों में और अदर अक़लियतों में हमने देखा कि अभी भी दबे हुए कुचले हुए लोग हैं। क्यों नहीं सबके लिए बराबर कानून हो जाता? ये शाबानो केस और तमाम केसों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी आंख बंद करके बना देंगे, नहीं। वो कानून भी बड़ी किसी भी तरीके से रिलीजियस थिंग्स को वॉयलेट नहीं करेगा। किसी भी तरीके से हम ऐसा अगर कानून बनाएंगे तो कोई भी मुसलमान को हम उससे हर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है। कलीमुल हफीज जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। कलीमुल हफीज जी, ये संजय के चड्ढा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं जो सबसे अहम है। मेरी बात गौर से जरा सुनिए। हम ये बात बहुत सही तरीके से आपसे बताना चाहते हैं। कारण में अब व्हाई आई एम सेइंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी कोई ड्राफ्ट तो आया नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कॉमन सिविल कोड बने, उसमें सारी जो चीजें, अच्छी चीजें ली जाएंगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस पे क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा कॉमन सिविल कोड आएगा, क्या बनेगा, ये तो अभी हमें मालूम भी नहीं है। अभी तो एक बेस बन रहा है, एक कमेटी बने। बड़े अच्छे तरीके से मेरे से पहले वाले वक्ता ने कहा कि जो कमेटी बने उसमें धर्म गुरु लोग आए, तमाम लोग आए, किसी से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। इस्लाम की तमाम अच्छी चीजों को लिया जाए और बड़े पुरजोर तरीके से कह रहा हूं, अगर इस्लाम में कोई चीज सही नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए विनम्रता के साथ। क्यों उसको रखें हम? वी आर ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वी कांट मूव अहेड लाइक दिस। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि इस बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, इसलिए जरूरत है, आप के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि पर्सनल कानून के तहत आने से कई दबी हुई महिलाएं हमें दिखती हैं, रोज हमें मिलती हैं। अगर आप जाएं कोर्ट में, देखें वहां पे जो असलियत है उसको जानने का प्रयास करें। ये पॉलिटिकल पिक्चर नहीं मैं दिखाना चाहता कि मुसलमानों को ये दिखा दीजिए, हिंदुओं को ये दिखा दीजिए। इनको लाने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल सीन देखें, सिनेरियो देखें, तो आज भी हमारे इन कानूनों की आड़ में कई एक
बहुत बड़ा सेक्टर है जो दबा हुआ है, जिसके अधिकार का हनन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हनन हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता इन सब चीजों के लिए कानूनी निजाम को, जो जुडिशरी है हमारी, उसको और बेहतर करने की जरूरत है ताकि इस तरह के मसले सामने ना आए? बिल्कुल सही आपने फरमाया, जुडिशरी को तो इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। और आपके अपने चैनल में आपने कितनी दफा इस प्रोग्राम को दिखाया है कि हमारे पास जजेस की संख्या कम है, हमारे पास जजेस का ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, तमाम चीजें हैं। जो डिस्पोजल का केस है वो सही नहीं है, जो विजिलेंस होनी चाहिए जजेस के ऊपर, कितने केसेस किए कितने नहीं किए, इसका कोई डाटा रखा जाता है? क्यों एक उनके ऊपर भी स्कैनिंग नहीं होती? अगर 100 केस आते हैं तो क्यों वो उसमें से 80 पड़े रह जाते हैं और 20 डिसाइड होते हैं? क्या क्राइटेरिया है? क्यों पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज्यादा? वो सब चीजें हैं। तो लेकिन अगर हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं तो एक एक चीज लेके चलनी पड़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं सिविल कोड की, तो लेट अस टॉक अबाउट इट। अब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आप ले आएंगे। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड अवश्य हैं, लेकिन करनी तो सब कुछ अलग ही करनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल। कलीमुल हफीज जी, तो हमको सब चीजों को समावेशित करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कलीमुल खौस किया जाए। संजय के चड्ढा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई लीडरान का हमने बयान सुना और कई लीडरान ने लॉ कमीशन का हवाला भी दिया। उन्होंने लॉ कमीशन का हवाला देते हुए कहा कि लॉ कमीशन की तरफ से इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त की लॉ कमीशन की रिपोर्ट है और मैं इस बात को से सहमत हूं कि लॉ कमीशन ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी। लेकिन देखिए, हम एक कैसी सोसाइटी में रहते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम एक डायनेमिक सोसाइटी में रहते हैं। हम कोई स्टैटिक सोसाइटी नहीं है कि एक कानून बन गया अब यही चलेगा भाई, अब किसी की नहीं चली जाएगी, 100 साल तक यही कानून बनेगा। सोसाइटी डायनेमिक है, लॉ डायनेमिक है। हर दिन सोसाइटी की नीड के अनुसार लॉ को तरमीम किया जाता है, लॉ को अमेंड किया जाता है, लॉ को चेंज किया जाता है। तो मेरा मानना बहुत स्पष्ट शब्दों में, अगर हम डायनामिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चियां हमारे डॉक्टर बने, हमारे लोग जो है प्रोग्रेसिव हों, तो हमको ये करना होगा। अगर आप नहीं चाहते तो मत करिए, बैठिए, पीछे जाइए। बल्कि जैसे अभी बता रहे थे बड़े दूसरे अंदाज में कि सती प्रथा होनी चाहिए, बाल विवाह होना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम प्रोग्रेसिव थे, उस वक्त वो चलता था। अब ये चल पाएगा? इसका जवाब है नहीं। क्या हम बच्चियों को घर में बैठा सकते हैं? जवाब है नहीं। उनको पढ़ाने के लिए लगाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से सोसाइटी को एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए ये चीजों की आवश्यकता है। आज आप इससे चाहे जितना पीछे रखिए, इसके पॉलिटिकल एंगल्स अलग हैं। मैं उनसे, आपकी बात सही है कि गुजरात इलेक्शन होता है तो गुजरात में हो जाता है, उत्तरांचल में इलेक्शन होता है तो ये इशू उत्तरांचल में हो जाता है। पॉलिटिकल चीजें अलग है। बट मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं तो एक लॉयर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल, इसीलिए लॉ में जो सारी चीजें हैं उसी के हवाले से हमने चीजें जानने की कोशिश की। कलीमुल चड्ढा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं कि ये जो बिल आएगा और ये जो लागू किया जाएगा ये संविधान के खिलाफ है, क्या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये सारी चीजें? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं प्रोग्राम में टाइम, वो ये है कि अगर एक हमारा कानून बनेगा तो वो कानून ऐसा नहीं है कि वो बड़ा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला होगा कोई कि ये कानून बन गया। नहीं, उसमें बड़ी, जैसे कि हिंदू लॉ है, उसमें भी अलग अलग है, कोई ट्राइबल्स के लिए अलग है और उसमें अलग अलग एक्सेप्ट क्रिएट नहीं है कि एक स्टेट आप उसी में रहेंगे। हमारा देश, सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमारा मुल्क बना हुआ है तमाम डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, उन सबको समावेशित किया जाएगा, उनकी अच्छाइयों को किया जाएगा, एक्सेप्शंस क्रिएट किए जाएंगे। एक लॉ बनेगा, उसकी छोटी छोटी एक्सेप्शंस भी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कानून को पहले आने तो दीजिए, आप प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है, और फिर हमारी न्यायालय बैठे हुए हैं, अगर कोई किसी भी शख्स के साथ गलत काम होगा तो क्या न्यायालय उसको होने देगा?
मेरा मानना है नहीं होने देगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।